इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। ये मन की हविस कभी भी पूर्ति नहीं होती, और जिस दिन से इस हविस के उल्टा चलने लगो, इसकी पूर्ति न करो, तो इस तरीके से जितने लोग आए वो कंपटीशन में फेल होते रहे। अंत में एक फक्कड़ संत आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी कंपटीशन में भाग मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, इस मन रूपी बकरे को लेकर के उल्टी तरफ चले। कहाँ? बाग बगीचे की तरफ, शमशान की तरफ, मरस्थल की तरफ, निर्जन स्थान की तरफ, और अपने मन के दृष्टा बनते हैं। ज्ञान का सपाका, ज्ञान का डंडा लेके बैठते हैं। ज्ञान कोई रटने की चीज नहीं है, ऊंचा नीचा हम ज्ञान किसी को सुना दें और उसने कहा अरे गुरुजी ने तो बड़ा ऊंचा ज्ञान सुना दिया। अरे उस ऊंचे ज्ञान से सुनाने से क्या होता? अरे कम से कम उस ऊंचे ज्ञान को धारण तो करो। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। क्योंकि सूरज उदय हो गया तो दिन हो जाएगा, अगर सूरज उदय नहीं हो गया तो रात की रात ही रहेगी, काली रात रहेगी। तो इस तरीके से वो संत अपने मन रूपी बकरे को लेकर के एकांत और निर्जन स्थल में पहुंचे। वहां मन के दृष्टा बने हैं, इस मन रूपी बकरे के दृष्टा बने हैं। और जैसे ही संसार की हरियाली की तरफ ये संकल्प विकल्प करता है ये मन रूपी बकरा, वो ज्ञान का सपाका लगा देते, और ज्ञान का सपाका लगा देते मन को तुरंत वापिस आना पड़ता। धीरे धीरे सपाका लगाते लगाते इस मन रूपी बकरे को अच्छा अभ्यास हो गया। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात से शिल्पे परत निशान। अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि के लोग भी कुशाग्र बुद्धि के हो जाते। जैसे पहले जब कुआं चलते थे, पुराने लोग जानते हैं, कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से जो कुएं की मन पर पत्थर रखा रहता था उसमें गहरे निशान पड़ जाते थे। ऐसे ही अभ्यास किया जाए, मन के विपरीत स्थिति में चला जाए, ये देखा जाए मन की कहाँ ललक है, मन का कहाँ राग है, कहाँ आसक्ति है, उससे अनासक्ति की तरफ चला जाए तो ये क्या होगा? ये ज्ञान का सपाका होगा, ये ज्ञान का डंडा होगा। और ये ज्ञान का डंडा अपने मन में लगाएं। लेकिन क्या होता है, ज्ञान का डंडा हम संसार को लगाते हैं, उससे क्या फायदा हो गया? वो भी सुने और दूसरे को सुना देंगे जाकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जैसे भले ही मिट्टी का दीपक हो और वो प्रज्वलित दीपक हो, तो वो प्रकाश देगा और अंधकार को भगाएगा। और भले ही सोने का दीपक हो जिसमें हीरे मोती जड़े हुए हों और वो प्रज्वलित ना हो, तो बहुत बेशकीमती हीरे से, वो दीपक से कौन सा लाभ? तो वो संत अपने मन रूपी बकरे को लेकर के चले और उसे ज्ञान का डंडा लगाते हैं। जो सांसारिक हरियाली की तरफ संकल्प विकल्प करता है, अब वो मन के दृष्टा बने हुए हैं ज्ञान का डंडा लेकर के। और जैसे ही सांसारिकता की हरियाली की तरफ संकल्प गया, उन्होंने ज्ञान का डंडा लगा दिया। धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन को समझ में आ गया ये सांसारिक हरियाली ही बंधन है, सांसारिक हरियाली ही में मार है, और इसी में सब नरक भरा है। इसी की जड़ाशक्ति से हट करके अपने आत्मा के तल पर जीना। बस मन की बात समझ में आ गई और मन तृप्त हो गया। मतलब ये मन रूपी बकरा तृप्त हो गया और वो संत सदगुरु रूपी राजा के पास आ गए उस मन रूपी बकरे को लेकर के। सदगुरु ने बहुत तरीके से उनके मन रूपी बकरे के सामने प्रलोभन दिए, ललचाई चीजें दी, लेकिन किसी पर उनका मन नहीं चला। वो पिछाई करके खड़े हो जाते और उनके मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं हुआ। सदगुरु ने मोक्ष मुक्ति कल्याण का राज उन्हें दे दिया। तो ये एक एग्जाम्पल से समझने की चीज है इस मन को। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा,
मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के मते न चालिए, क्योंकि मन ही तो बंधन बनाता, मन ही तो मुक्ति बनाता। जैसे एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। आप देखें उसी चाबी से ताला बंद हो जाता, उसी चाबी से ताला खुल भी जाता। एक तरफ घुमा देते हैं ताला लग जाता, और एक तरफ दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। इसी तरीके से मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है। अगर असत्य संसार की तरफ, वासनाओं की तरफ घुमा देते हैं तो बंधन बनाती है मन रूपी चाबी, और इसे हम सत आत्मा की तरफ घुमा देते हैं, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति की तरफ घुमा देते हैं, तो मुक्ति बनने लगती, कल्याण बनने लगता। किधर घुमाना जानते हैं, ये हमारे ऊपर स्थिति है। तो इस तरीके से हम याद रखें, हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्व ये नहीं है हमने कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितना बैंक बैलेंस कर लिया, कितना सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठी कर लिए, कितने मकान महल बनवा लिए, कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, कितना बहुमत है, कितनी हमें पूजा मिलती है, कितने मान सम्मान लोग देते हैं, कौन सी गाड़ी पर हम चलते हैं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व किस बात का है कि हमारे मन की स्थिति क्या। ये आध्यात्मिक चिंतन है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। हम विज्ञान को तो जानते हैं, लेकिन विज्ञानी को कहां जानते। हम ज्ञान तो रट लेते हैं, लेकिन ज्ञानी को कहां जानते हैं। अभी एक भजन गाया गया था, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान अब इतना कह दिया। इसी बीच एक बात याद आ गई, कहने वाली बात। सन 85 में हमने साइकिल द्वारा हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा की थी। तो जहां आश्रम रहते थे वहां शाम रुक जाते थे, अपना भोजन स्वयं बनाते खाते थे, और 3 संत और थे साथ, हम 4 लोग थे, साइकिल यात्रा पर चल रहे थे। ये रास्ते में एक आश्रम मिला, वो नागा संप्रदाय के संतों का था। वहां रुक गए, उनका एक तख्त पड़ा था, एक कमरा था, उसके आगे छप्पर पड़ा था। ये सन 85 की बात है।